इंडिया के अंदर वो एक लड़का है आफ्ताब अमीन पूनावाला, उसने एक चीज़ और कर दी है और इंडिया के अंदर एक नई वेव शुरू हो गई है। पहले ही मुसलमानों के ऊपर बड़ा वो क्वेश्चन मार्क लगते हैं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो उसकी बॉडी को चॉप किया और उनको 30-35 उसके हिस्से बना दिए और उसको जो है वो रेफ्रिजरेटर में डालता रहा और बाद में आहिस्ता-आहिस्ता प्लास्टिक बैग्स के ज़रिए ये करता रहा। और इंडिया में एक और वेव चल पड़ी है कि देखें पहले वो एक लव जिहाद की बात चली थी कि जी मुसलमानों से शादियां ना करें या उनसे दूर रहें। अभी ये जो चीज़ें हैं ये जो बिहेवियर है आप इसको एक्सट्रीमिज्म कहेंगे, आप इसे एक इंडिविजुअल बिहेवियर कहेंगे या आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो एक ख़ास तौर पे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है और आप इंडिया के अंदर एक किस तरह की वेव इस तरह देखते हैं आइंदा मुसलमानों के हवाले से? क्योंकि लगता ये है कि जो मुसलमानों ने अपने जो कॉन्सेप्ट हैं अगर ये कोई मज़हबी एंगल नहीं है इसके अंदर, वो भी ठीक करने पड़ेंगे। हाउ डू यू सी? हुआ एक हत्याकांड दिल्ली में, श्रद्धा हत्याकांड, जिसमें एक आफताब नाम का उसका लिव इन पार्टनर, उसने की हत्या। इस हत्या से दहल गया है पूरा देश। और साथ में एक और इंटरव्यू वायरल हो रहा है एक मैडम का, जो कि बताया जा रहा है कि वो पूर्व डीजीपी हैं झारखंड की, और वो ये बोल रहे हैं कि ये इस तरीके का ऑर्गेनाइज्ड हत्या के लिए या लव जिहाद जिसे बोल सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड है और इसके पीछे पैसा आता है विदेशों से। इसी शिवासा, सबसे पहले तो मैं अफसोस करूंगा, कंडेम करूंगा। उस बच्ची का नाम शरदा था जिसको इसने मर्डर किया है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ज़हनी बीमारी आपका मजहब और रंग और आपका कद काठ देखकर नहीं आपको अटैक करती है, आपको अटैच करती। कोई भी बंदा हो सकता है इसमें। मजहबी एक्सट्रीमिज्म इटसेल्फ इज अ सिकनेस। इस वक्त इस सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी से हम गुजर रहे हैं, जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी ग्रो कर चुकी है, आज के दौर में भी अगर मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो उसको एक सिकनेस के तौर पे देखती है, और मैं भी ये एग्री करता हूँ, ये सिकनेस होती है। देखिए, ये लव जिहाद जो शब्द है, इसको इजाद करना ये किसी हिंदू जो है हिंदू संस्थान या हिंदू के किसी धर्म के संगठन के या आरएसएस ने नहीं इसका जो है वो किया है इजाद। ये आपको केरला हाई कोर्ट 2014-15 में इन्होंने ये टर्म यूज किया था अपने जजमेंट में, और वहां पे उन्होंने बोला है कि ये एक सच्चाई है। और वहाँ आईसिस के लिए क्रिश्चियन लड़कियों को रिक्रूट किया जा रहा था। हर मजहब दुनिया में जो है वो ठीक है अगर उसको आप अप्लाई करें। किसी दूसरे के मजहब को बुरा कहना ये कोई अक्लमंदी नहीं। लेकिन अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त हम किस फेज से गुजर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी चीजें देखी जा रही हैं। कोविड के बाद एक सारी दुनिया स्ट्रेस में, जब आप इतने बड़े हादसे से गुजरे, आप नर्वस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट चल नहीं रही, दूसरा आपके हार्मोन्स हैं और कई चीजें हैं, एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल है। आफ्ताब पूनावाला ने जो किया है वो कोई और भी कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। उसको एक मजहबी रंग दिया जा रहा है, ये गलत बात है। ये जो लव जिहाद का टर्म है, इसकी ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं और दिस हैज बीन प्रूवन। और स्वाति गोयल शर्मा जी ने अपने इतने जो है इतने पैटर्न उन्होंने निकाले हैं, उनके बहुत इंटरव्यूज हैं। शी हैज डॉक्यूमेंटेड दीज केसेस एंड शी हैज ऑल्सो stated कि from where they are getting their fundings and how they are able to run these activities. In fact आप देखेंगे कि यूपी में ATS की जो टीम थी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है, 2021 में उत्तर प्रदेश से मौलाना कलीम सिद्दीकी की जो ट्रस्ट है वो फॉरेन फंड्स रिसीव कर रही थी, और उन्होंने माना है ये स्टिंग ऑपरेशन उनका कॉल पे हुआ है मौलाना कलीम सिद्दीकी का, जहाँ पे वो मानते हैं कि वो एक रिलीजियस कन्वर्जन सिंडिकेट चला रहे थे एंड ही वाज ट्रेनिंग many boys to lure and trap Hindu and other religion girls into the Islamic faith, and then उसके बाद क्या करने वाले थे इसका तो कुछ नहीं पता। वो फॉरेन फंडिंग आ रही थी, उन्होंने माना था, उनके रिकॉर्ड से पता चला है। और ये इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन्स कर रहे थे किस नाम पे? कम्युनल हार्मनी प्रोग्राम्स के नाम पे। देखें, कोई अक्लमंद जिसके आप जी शऊर आदमी जिसकी अकल काम करो, इस तरह का कुछ कर सकता है? आप वो बात करते हैं
मैं जैनिज्म के बारे में पढ़ता हूं, मैं जैनी तो नहीं हूं, लेकिन मैं खुद किसी एक लिविंग चीज को हर्ट करना एक गुनाह समझता हूं। आप लिविंग कोई भी चीज, ना सिर्फ इंसान तो हर बहुत बड़ी बात है, किसी जानवर को भी इवन देन तकलीफ पहुंचाना एक एक्सट्रीमिज्म है आपके इमोशंस का। इट वाज सिकनेस, बिल्कुल उसने किया, गलत किया। अब उसको जो दूसरा रंग दिया जा रहा है जी, उसकी 4 गर्लफ्रेंड्स थी, चारों की चारों हिंदू क्यों थी पहले भी वो। देखिए ये कोइंसिडेंस होगा, इस तरह हो गया। वो एक ज़हनी मरीज था, वो किसी को भी मार सकता था। इससे बड़ा स्टेप क्या किसी को लेना? हाउ डेयर यू डू दैट। मैंने उसके बारे में सारा पढ़ा कि उसकी माँ जो थी उसको शी हैड रिजर्वेशंस कि वो मजहबी, उसने जब लिव इन रिलेशनशिप क्या कहा तो माँ उसकी जो थी श्रद्धा की, उसने कहा था कि आप ना जाओ। वो माँ को छोड़ के आई और फिर माँ उसकी फौत हो गई। और इसके अलावा फॉरेन प्रेस में 1995 में नवरात्रि के सेलिब्रेशन से जो है इस्लामिक हिट टीम्स इनको कहते थे, वो लड़कियां बहला फुसला के और अपनी आइडेंटिटी छुपा के ले जाते थे। और फिर उसके बाद तो ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में तो आप जानते ही हैं ब्रिटेन में। तो वहाँ पे जो 99% जो क्रिमिनल्स थे, दे बिलोंग टू पाकिस्तानी ethnicity, and they belong to a particular religion, which is Islam. And all of them, they have said very clearly that their idea was to groom these Sikh and Christian girls for particular sexual activities and like a sex slave. And they all trace their inspiration to the theological teachings and the reasoning given. So ये उनका एक YouTube चैनल भी चलता था। और तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि उनके ट्रस्ट ने 3 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग में बहरीन से इनको मिले। उसी के बाद 2000 अभी की बात है, नवंबर 2021 में अब्दुल्ला नामक एक शख्स हैदराबाद से, ही वाज द सन ऑफ ए प्रोमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर मौलाना मोहम्मद उमर गौतम, इनको भी एटीएस ने किया, अरेस्ट किया था। ये एंटी कन्वर्जन लॉ जिसको लव जिहाद लॉ कहते हैं, जिसको धोखे से कन्वर्ट करना या ये करना, वो लॉ बनाया गया था। तो गौतम बुद्ध नगर से इनको अरेस्ट किया गया था और उनकी भी फॉरेन फंडिंग जो है उसमें पाई गई थी। और कम से कम 17 मुस्लिम्स एटीएस ने इस कनेक्शन में अरेस्ट किया है। मौलाना उमर गौतम, अब्दुल्ला, मौलाना कलीम सिद्दीकी, आदम अरसलान, मुस्तफ़ा, कौसर आलम, मोहम्मद हफीज, इदरिस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ही वाज अब्यूसिव। श्रद्धा को चाहिए था कि अर्ली डेज पे छोड़ के उसको छोड़ देती। अब्यूज करता था घर में, वो पहले ही मरीज था ज़हनी तौर पे। फिर वो उसका जो मैंने पढ़ा है वो was not, is a, कहते हैं ना कि he was a beast, जानवर इस तरह करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इंसान इस तरह नहीं कर सकता किसी दूसरे को। आप किसी को जिस्मानी तौर पे टॉर्चर करना, मैं तो ज़हनी तौर पे किसी को कहना, किसी की उसके इमोशंस को हर्ट करना ये गुनाह है, और हर मजहब के अंदर गुनाह है। ये नहीं है कोई एक मजहब, लेकिन इसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन ये है कि मैं अपने भारतीय, अपने इंडियन दोस्तों से ये कहूंगा, आपके वहां पे इतनी ज्यादा कौमें और मजहब और हर चीज है, इसको हर एक चीज को मजहबी रंग देना अच्छा नहीं है। पंजाब के अंदर वो आजकल वो सूरी साहब है, उनका मर्डर हुआ है, वहां पे एक उसको मजहबी रंग दिया जा रहा है। सिख और हिंदू एक दूसरे के खिलाफ इस तरह। मेरे ख्याल में मेन रीजन इज अ लैक ऑफ एजुकेशन मेरे नजर में। क्योंकि मैं ये समझता हूं, आप इंसान पहले पैदा होते हैं, बहसीते पैदा होते हैं इंसान, बस आपको नाम और मजहब बाद में दिया जाता है। तो वो पहला जो रिश्ता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहसीते इंसान एक दूसरे की। उसको मैं जितना कंडेम करूं वो कम है। ज्यादती हुई है उस बच्ची के साथ, श्रद्धा के साथ, लेकिन आप जब इकट्ठे रहते हैं तो इस तरह के हादसा तो होते रहेंगे। इनको आप हर चीज को मजहब के साथ अटैच करना जो अच्छा नहीं होगा मेरे ख्याल में, इज नॉट गुड। आई डेफिनेटली माय फीलिंग्स आर फॉर श्रद्धा एंड her father matter, her mother has passed away. एक्शन क्यों नहीं हो पाता है क्या? और किस तरीके की ये क्या हवाला का काम है या इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं? इस पर कोई हमारी गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले पाती है? जी, ये बड़ी एक समस्या है रोहित जी। और इसको जो है ये जो उत्तर प्रदेश का लव जिहाद का लॉ भी, जिसको फ्रॉड कन्वर्जन्स या रिलीजियस कन्वर्जन्स के खिलाफ बनाया गया था, इसको भी इन्होंने it is a law which has a lot of weak points, because you need to be very specific that what is the pattern of these crimes,
It is not just fraudful conversions, it is not just religious conversions, it has other aspects to it as well, which is connected with geopolitics, which is connected with halal economy. हलाल इकोनॉमी के जितना भी ये जमियात उलेमा हिंद जो है, आप देखेंगे कि इट इज़ वन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ऑफ हलाल सर्टिफिकेट्स इन इंडिया एंड बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म का इंसिडेंट है, और एक जो वेव आ रही है वहाँ पे, दैट इज़ नॉट आल्सो गुड, बिकॉज ये कोई भी कर सकता है, और इससे कौन बंदा कितना बीमार है और वो क्या कर सकता है ये किसी को कोई पता तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है। और वैसे तो बड़े नॉर्मल लोग लग रहे थे कि नॉर्मल लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में एक बड़ी कॉमन चीज़ है, ये वो था, लेकिन इस तरह का रह जाना, ये मुआशरे को इसको कंडेम भी करनी चाहिए, और इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि कोई इस तरह की जो चीज़ें वो ना कर सके। थैंक यू। इन्होंने जितने भी राइट्स में, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुस्लिम्स पकड़े गए हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े-बड़े वकील खड़े कर देते हैं, यू नो, बड़े नाम जिनके लाखों में फीस होती है। तो ये जो है, एंड फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग दिस मनी, ऑफ कोर्स इट इज हलाल इकोनॉमी एंड इट हैज बीन प्रूवन। सो